आज हम वॉल की कंक्रीट क्वांटिटी निकालना सीखेंगे, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर ड्राइंग लेआउट में। जो ये है, पहले हम लोगों ने यहाँ पर बीम की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल ली है और फ्लोर की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल ली है। अब हमें वॉल की कंक्रीट क्वांटिटी निकालना है, जो कि पूरी ड्राइंग में एक ही सेक्शन इसका है यहाँ पर। और वॉल को हम लोग यहाँ पर कर्व वॉल कह रहे हैं, कर्व CURB WALL। और इसका जो हाइट है वो 1 मीटर दिया हुआ है, डायमेंशन में 1 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लेआउट में देखेंगे। लेआउट में यहाँ किनारे किनारे बीम के ऊपर सब जगह से वाल गया हुआ है। बीम के ऊपर से सब जगह से 200 mm थिकनेस का वाल गया हुआ है। यहाँ हमको थिकनेस दिया हुआ है 200 mm। यह है कर्व वाल, 200 mm थिकनेस है और 1 मीटर इसका हाइट है। अब हम इसका लेंथ निकालेंगे, अलग अलग लेआउट में अलग अलग लेंथ निकालेंगे, जो कि हमें अगर देखा जाए एक पार्ट ये, उसके बाद इधर जो आखिरी में दिया हुआ है एक पार्ट ये, इसका 5500 है सेंटर टू सेंटर। उसके बाद 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 और 3 ये और चौथा ये। यहाँ पे हम लोग इसके सीखेंगे। ये हमारा हमने एक पार्ट को लिया हुआ है, पार्ट 1 इसको माना भी हुआ है। ये कंक्रीट कर्व वॉल की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले से बीम कास्टिंग किया हुआ है, बीम के ऊपर हम लोगों को वॉल की कास्टिंग करना है। इसके लिए सेंटर टू सेंटर यहाँ पे दिया हुआ था है 5500, जो कि ड्राइंग में पहले से ही मेंशन है। 5500 सेंटर टू सेंटर, एक कॉलम से दूसरे कॉलम यहाँ तक, ए से लेकर सी ग्रिड तक सेंटर टू सेंटर 5500 है, जो कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है सी। ये हो गया 5500। अब देखा जाए ये 700 का कॉलम है और ये 500 का कॉलम है, तो 700 वाला कॉलम ये सेंटर टू सेंटर वाले में आ रहा है। 350 ये इधर से हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा कॉलम है ये 400 बाई 500 का है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है 400 और ये हमारा है 500। तो 400 आने का मतलब ये है कि 200 ये हो गया, 200 ये हो गया। इसका मतलब 200 ये इतना बच रहा है इधर से सेंटर की तरफ 500 में, और इधर से 350 बच रहा है। इसका मतलब 200 और 3 550, 550 5500 में से घटाएंगे तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। इसका डिस्टेंस आ रहा है 5500 माइनस 350 और माइनस 200, कितना आता है ये हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 5500 माइनस 200 माइनस 350, ये आ रहा है 4 मीटर 950। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर टू इनर 4 मीटर 950 आ जाएगा, जो हमें लेंथ मिल गया। इसका हमको वॉल का हाइट पहले से पता है, वॉल का हाइट है 1 मीटर। उसके बाद वॉल का हाइट है 1 मीटर और वॉल की जो थिकनेस है वो थिकनेस है 200 mm। अब हम इसके पार्ट 1 की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लेंगे। पार्ट 1 की कंक्रीट क्वांटिटी ये आ जाएगा, पहले लेंथ निकालेंगे 4 मीटर 950 निकाले हैं। उसके बाद 1 मीटर ये हो गया इसका लंबाई, मान लो हाइट हो गया, और 200 mm इसका हो गया थिकनेस। जो हम निकालेंगे ये क्वांटिटी निकालेंगे 4 मीटर 950 गुणे 0.2 गुणे 1 मीटर, तो हमारा आ गया 0.99 MQ। ये हमारा पार्ट 1 का अगर देखा जाए, यहाँ पे एक साइड का सिर्फ निकला है, ये एक साइड का निकला है। इसी तरह कितने साइड है ये देख लेते हैं, एक इधर है, एक इधर 2, और उसके बाद एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4। इसका मतलब 4 है, तो हमें 4 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो टोटल क्वांटिटी जो निकलेगा पार्ट 1 की वो निकलेगा 4 गुणे 0.99, तो 0.99 गुणे 4, 0.99 गुणे 4 कर लेंगे तो ये हमारा निकला 3.96 MQ। ये पार्ट 1 की कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई है। अब हम इस वाले लेआउट में पार्ट 2 की कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे, जो कि सिर्फ हम एक पार्ट का निकाल के जितना पार्ट आ रहा है उतने पार्ट से गुणा कर देंगे, तो हमें इस वाले लेंथ की कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ से देखा जाए इस वाले ड्राइंग में यहाँ सेंटर टू सेंटर 6 मीटर 125 हर किसी में दिया हुआ है, हर किसी में 6 मीटर 125 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक वाला पार्ट उठाया हुआ है, जिसको हम पार्ट 2 मानेंगे। ये 6 मीटर 125 हो गया, और हमारा कॉलम है 500 का, ये 700 का है, ये 500 का है, ये 500 बाई 700, ये हमारा हो गया 500 बाई 700 का। अब देखा जाए यहाँ से ये 500 के हिसाब से ये 250 आधा हो जाएगा,
और इधर भी 250 आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 500। हमारा सेंटर टू सेंटर 6 मीटर 125 दिया हुआ है। 6 मीटर 125 में से 250 इधर से 250 इधर से 500 घटा देंगे। इसका मतलब 6 मीटर 125 माइनस 250 एक तरफ से 250 दूसरी तरफ से घटा देंगे, तो हमारा आ गया है 5 मीटर 625। ये आ जाएगा 5 मीटर 625। अब देखा जाए इसके इनर भाग से, इस कॉलम के इनर भाग से 5 मीटर 625 हो जाएगा इनर भाग। इसका हमारा लेंथ निकल गया। चूँकि लेंथ निकल गया है और चौड़ाई और हाइट हमको दिया हुआ है, 200 इसका थिकनेस है और 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो 1 मीटर इसकी हाइट है। हाइट या डेप्थ बोलेंगे। अब हम एक पार्ट का इसका भी कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगा। इसका मतलब पार्ट टू की कंक्रीट क्वांटिटी जो हो जाएगी, लंबाई आया है 5 मीटर 625, उसके बाद इसकी थिकनेस है 0.2, इसके बाद इसकी हाइट है 1 मीटर। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। 5 मीटर 625 5.625 इंटू 0.2 इंटू 1, ये आ गया है 1.125 मीएम क्यू। ये आया सिर्फ पार्ट टू के एक भाग की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट टू के सिर्फ इतने भाग की कंक्रीट क्वांटिटी आया है। अब इसके बाद देखेंगे कितना नोज ये है। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 नोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 नोज ये हो गया, मतलब 8 ये और 8 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोज। 8 दूनी 16 नोज, इधर का 8 इधर का 8, टोटल 16 नोज हो जाएगा। तो हम इसको 16 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगा पार्ट टू की। तो 16 गुणे 1.125 जो कि कंक्रीट क्वांटिटी आया हुआ है, 16 गुणे 1.125, तो इसका गुणा कर देंगे। 1.125 गुणे 16 आ गया कितना, 18 MQ। तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल की। ये पार्ट वन का जो है, पार्ट वन हमारा इधर है, 1 2 3 4, इसकी कंक्रीट क्वांटिटी जो आई हुई है वो आई हुई है 3.96 MQ। उसके बाद जो पार्ट टू है सिर्फ ये भाग है, इसका ये भाग है, ये भाग, इसका कंक्रीट क्वांटिटी अगर आया जाए, देखा जाए टोटल का जो आया हुआ है ये 16 नोज है, तो इसका हो गया है 18 MQ पार्ट टू का कंक्रीट क्वांटिटी। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें वॉल की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कर्व वॉल की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी जो आएगा, ये आएगा 3.96 प्लस 118, तो 18 प्लस 3.96, ये आ गया 21.96 MQ, जो कि हमारे क्या हुआ, कर्व वॉल की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई है, जो कि हमारा अभी पूरा तैयार हो गया है। ये हमने पूरा इस लेआउट के अंतर्गत जो जो भी स्ट्रक्चर था और जिसकी कंक्रीट क्वांटिटी थी, अभी तक हमने सिर्फ उसी का अध्ययन किया हुआ है। अब हम लोग एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ जानने के लिए। एक यहाँ पे 50 mm ग्राउटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर हर किसी में, थोड़ा जूम करना, यहाँ पे 50 mm हर किसी की 50 mm यहाँ पे ग्राउटिंग। 1 मीटर में से मैंने कॉलम को 950 लिया हुआ था, जो कि 50 mm बच रहा था। 50 mm यहाँ ग्राउटिंग, उसके बाद C2 वाले में, F2 वाले में भी 50 mm ग्राउटिंग आ रहा है, F3 वाले में 50 mm ग्राउटिंग आ रहा है। तो हम अभी इसी वक्त तुरंत ग्राउटिंग का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ग्राउटिंग कितना होगा। तो पहले 500 बाई 700 का कितना कॉलम है ये हम देख लेते हैं। 500 बाई 700 का कितना कॉलम है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे F1 का और F2 का जो है, इसका जो कॉलम है ये 500 बाई 700 का है। तो हम गिन लेते हैं F1 और F2 कितना है। यहाँ पे F1 ये है 1 2 3 4 F1 है, उसके बाद F2 है 1 2 3 4 5 ये है, 5 दूनी 10 F2 है और F1 है 4 इधर और 4 इधर, 4 4 8 ये हो गया और 10 ये हो गया। इसका मतलब 18 हो गया 500 बाई 700 का। तो गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नोज हो गया है 500 बाई 700 का कॉलम। 18 नोज जो है 500 बाई 700 का कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, इसका थिकनेस दिया हुआ है ग्राउटिंग का जो थिकनेस है वो 50 mm है। 50 mm यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से मैं बता चुका हूँ हर किसी सेक्शन में। यहाँ पे 50 mm है, उसके बाद यहाँ पे है फिर 50 mm है, दूसरे वाले में F3 वाले में भी 50 mm है और F1 वाले में भी 50 mm है, यहाँ पे जो कि दिया हुआ है। अब हम 50 का थिकनेस जो है इससे गुणा कर देंगे। ये ग्राउटिंग की कंक्रीट क्वांटिटी, ग्राउटिंग मतलब GP2 ये होता है हार्ड मिक्स कंक्रीट। अगर इसको ढीला करके मतलब असलरी के तौर पे डाला जाता है, जैसे थोड़ा असलरी जैसे पानी और सीमेंट, सिर्फ 2 चीज़ मिला के ही ग्राउटिंग करते हैं कॉलम की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वांटिटी निकालेंगे। 18 नोज ये है, 500 का ये हो गया, 700 का ये हो गया, उसके बाद थिकनेस है 0.05 मतलब 50 mm। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पे 18 गुणे 0.5 गुणे 0.7 गुणे 0.05 ये आ गया है 0.315 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया GP2 की ग्राउटिंग क्वांटिटी। उसके साथ साथ ये F1 और F2 के लिए था, F1 और F2 के लिए था जो कॉलम था, जो फुटिंग था F1 और F2 के लिए। F3 का जो कॉलम है हमारा वो है 400 बाई 500 का। F3 का जो हमारा कॉलम है ये है यहाँ पे दिया हुआ है 400 बाई 500। जो F3 हमारा है वो 400 बाई 500 GG सेक्शन ये है। GG सेक्शन में जो कि F3 का, इसका 2 नोज बन रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 है सेंटर लाइन पे, दोनों है। अब इसका देखा जाए ये कितना है 400 बाई 500, मान लो ये हमारा 400 हो गया, ये हो गया 500। अब इसका क्या करेंगे, थिकनेस जो है ये 2 नोच है, ये इसका थिकनेस भी 50 mm रहेगा, ग्राउटिंग का थिकनेस 50 mm है। अब इसकी भी GP2 क्वांटिटी निकाल लेंगे, इसकी भी ग्राउटिंग क्वांटिटी निकालेंगे तो 2 नोज है, 400 का हो गया, 500 का हो गया और 0.05 इसकी थिकनेस हो गई। अब जितना आएगा इसका मतलब ये क्वांटिटी निकल जाएगा। 2 नोच गुणे 0.5 गुणे 0.4 गुणे 0.05 ये आ गया 0.02 MQ। अब ये पूरा हो गया। अब इसकी टोटल जो ग्राउटिंग, जो इस शेड में टोटल ग्राउटिंग की क्वांटिटी निकलेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल GP2 की क्वांटिटी जो निकलेगा वो निकलेगा 0.315 प्लस 0.02, ये हो गया 5, उसके बाद 2 1 3 और फिर 3, उसके बाद 0, मतलब 0.335 MQ ये हमारा निकलेगा कंक्रीट क्वांटिटी उसकी, क्या कहते हैं, ग्राउटिंग की। एक बार मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 0.02 प्लस 0.315 0.335 MQ ये हमारी कंक्रीट GP2 की क्वांटिटी निकल गई। इसी के साथ हमारा यहाँ तक कंक्रीट क्वांटिटी, सबसे पहले पाइल का पहले हमने निकाला इधर, उसके बाद पाइल कैप का निकाला, उसके बाद पाइल का निकाला, फिर PCC पाइल कैप की, फिर उसके बाद PCC के साथ साथ पाइल कैप का क्वांटिटी RCC निकाला, उसके बाद कॉलम का निकाला। यहाँ पर हमने फिर इस वाले के हिसाब से इसका निकाला, क्या कहते हैं, बीम का कंक्रीट क्वांटिटी निकाला, RCC निकाला। अभी हमको PCC निकालना बचा हुआ है, बीम का भी और फ्लोर का भी हमें PCC निकालना बचा हुआ है, और उसके बाद वाल का निकाल लिया है, फ्लोर वाल सबका क्वांटिटी निकाल लिया है, कंक्रीट क्वांटिटी। माफ़ करना दोस्तों, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बीम का PCC नहीं निकाला और फ्लोर का PCC निकालना बचा हुआ है, जो कि हम एक छोटे से वीडियो में उसको बता देंगे। हमने सबकी कंक्रीट क्वांटिटी निकाल ली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।